हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना क्यों शुरू कर देना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि लिखते हम तभी हैं जब हमें कोई स्कूल या कॉलेज में कोई टास्क मिला हो, या फिर आपको कोई ईमेल लिखना हो, या ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना हो। और कुछ लोगों को लगता है कि राइटिंग एक कम्युनिकेशन का तरीका भी है। हालांकि ये सारी बातें सच हैं, लेकिन ये राइटिंग के ट्रू पर्पज को नहीं दिखाती। सच तो ये है कि राइटिंग का स्कोप इन एकेडमिक या प्रोफेशनल चीजों से कहीं बड़ा है। राइटिंग इज बेसिकली फॉर्मलाइज थिंकिंग। आप सही से सोचने के लिए लिखते हैं। आइडियाज या थॉट्स हमारे दिमाग में आधी अधूरी फॉर्म में आते हैं, और जब आप उनको लिख देते हैं तभी वो सॉलिडिफाई होते हैं। राइटिंग और थिंकिंग में कोई फर्क नहीं होता। ज्यादातर लोग वर्ड्स में सोचते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा का इस्तेमाल करते हो। वो अपने थॉट्स को वर्ड्स की मदद से शेप देते हैं। माइंड सबसे हाईएस्ट और एब्स्ट्रैक्ट वे में वर्बली ऑर्गेनाइज्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा दिमाग शब्दों की नींव पर टिका है। जब आपके थॉट्स सुलझे हुए नहीं होते और आपका माइंड क्लियर नहीं होता, तब आपको स्ट्रेस हो सकता है, और जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और दिमाग के हेल्थ इश्यूज सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वो कुछ ही टाइम बाद आपकी पूरी बॉडी में दिखने लगते हैं। जैसे आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ सकता है, या फिर आपके हार्मोन घटिया बढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर भी बदल सकता है, और उसकी वजह से हो सकता है आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाए। तो इसका एंटीडोट ये है कि आप अपने विचारों को पेपर या स्क्रीन पर लिख दिया। इससे आप उनमें से अननेसेसरी चीजों को हटा सकते हो, और वही रखो जो काम का है, और जो काम का है उससे भी अच्छे से अरेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके विचार ऑटोमेटिकली ज्यादा कोहेरेंट, लॉजिकल और प्रैक्टिकल बन जाएंगे, और उसकी वजह से आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, और आपको कोई स्ट्रेस या दूसरे हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। तो लिखना बहुत जरूरी है। राइटिंग आपकी मेमोरी को एक्सटेंड करती है। आप अपने दिमाग में कॉम्प्लेक्स थॉट बहुत ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। ह्यूमंस की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट टर्म और लीकी होती है। इसमें से इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली लीक होती रहती है। तो आप एक टाइम पर अपने दिमाग में 100 वर्ड्स के थॉट्स भी होल्ड नहीं कर सकते इफेक्टिवली, पर राइटिंग की हेल्प से आप अपने थॉट्स को थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। ना सिर्फ आप उनको होल्ड कर सकते हो, बल्कि आप उनको एडिट भी कर सकते हो, और उसमें से अननेसेसरी चीजें हटा करके उसको ज्यादा लॉजिकल, कोहेरेंट, प्रैक्टिकल और यूजफुल बना सकते हो। और जब आप अपने थॉट्स को पेपर या स्क्रीन पर लिख देते हो, तो अपने आप वहां से स्लिप नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लूज नहीं करते हो, ताकि आपके अच्छे आइडियाज वेस्ट ना जाए। हम सबको गॉड की तरफ से लगातार अच्छे आइडियाज मिलते रहते हैं। जब आपको ऐसा कोई अच्छा आइडिया दिमाग में आता है, तो ये बिल्कुल एक ऐसे होता है कि जैसे कोई गिफ्ट मिल गया हो आपको, और आपको लगता है कि बस इसी की तो कमी थी, और मैं इस चीज को कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन आप ज्यादातर अच्छे आइडियाज को भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी मेमोरी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। ह्यूमन मेमोरी बहुत ही लिमिटेड होती है। हम इसमें एक टाइम पर बहुत ही कम चीजें स्टोर कर सकते हैं। गॉड ने आपको पर्सनलाइज्ड आइडिया दिए हैं, उनको लूज करना अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप सोने को गटर में फेंक दे। आपको राइटिंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। रेगुलरली आपको अपने थॉट्स रिकॉर्ड करने चाहिए। इससे आपके पास हमेशा गुड आइडियाज की एक पोटली रहेगी, जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हें लिखो। टू ट्रैक योरसेल्फ एंड कोर्स करेक्ट योर डायरेक्शन। जब भी आप अपना कोई भी गोल सेट करते हो या आप कुछ अचीव करने निकलते हो, तो आपको अपने आप को ट्रैक करना चाहिए कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी पूरी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करोगे, और बाद में उसे देखोगे कि कहाँ मैं सही जा रहा हूँ, कहाँ गलत जा रहा हूँ। और अगर कोई आपको डेविएशन दिखे, तो आप उसको कोर्स करेक्ट करके अपने टारगेट पर रह सकते हो। और जब भी आप कुछ अचीव करने जाते हो, तो बहुत सारी चीजें आपके आड़े आते हैं। आपके खुद के विचार,
डर, डाउट्स और दूसरे कोई ग्रेट आइडिया आ जाएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई एक नया आइडिया आ जाएगा जिससे आपको कुछ और करने का मन करेगा। और जब आप उन सब चीजों को लिख देते हो तो फिर आप उनमें से कौन से अच्छे आइडिया हैं, कौन से बेकार हैं, ये आप पता कर सकते हो। तो अपने पूरे प्रोसेस को, अपनी प्रोग्रेस को आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। टू अंडरस्टैंड योर ट्रॉमास इन द पास्ट, आपके पास्ट ट्रॉमा स्पेशली जो 18 महीने से पुराने हैं, वो आपको अभी तक हॉन्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनको अभी तक अपने यंगर सेल्फ या चाइल्ड सेल्फ के लेंस से देख रहे हो, उसी ओल्ड प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो जो तब था। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, आप भी बदल चुके हो, और हो सकता है जिस सिचुएशन में वो चीजें हुई थी वो भी बदल गई हो, पर आपका जो प्रोस्पेक्टिव है वो अभी तक वही है। हो सकता है आपके साथ कुछ हुआ हो, या आपने कुछ किया हो, या आपने कुछ ऐसा देख लिया हो, एक्सपीरियंस कर लिया हो जो उस टाइम पर आपके लिए ओवरवेलमिंग था, जिसको आपने अच्छे से प्रोसेस नहीं किया, और वो आज भी आपको हॉन्ट करता है। आप अभी भी उसको एक बच्चे की नजर से देख रहे हो, आपने अपने अडल्ट प्रोस्पेक्टिव से उसको एनालाइज नहीं किया है। तो अपने ट्रॉमा या पास्ट को डील करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए, और उसको एक फिर से एक अडल्ट प्रोस्पेक्टिव या फ्रेश आईज से देखने के लिए आपको उसे लिखना पड़ेगा, और वो भी बहुत डिटेल में, और पूरा। जितने डिटेल में आप उसको लिख सकते हैं उतने डिटेल में आप उसको लिखो और उसको समझने की कोशिश करो। अब क्योंकि आप अडल्ट हो या काफी बड़े हो गए हो, तो आप उसको अपने अडल्ट वर्जन से देखने और समझने की कोशिश करो। और जब आप अपने विचारों को एक पेपर या स्क्रीन पर लिख देते हो, वो वहां पर लॉक हो जाते हैं, फिर वो वहां से कहीं भाग नहीं सकते, और जिसकी वजह से आप उनको ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन कर सकते हो। और इसमें एक डिस्क्लेमर भी है, उन चीजों का एनालिसिस मत करना या उन ट्रॉमास का एनालिसिस मत करना जिनको अभी 18 महीने नहीं हुए हैं, क्योंकि वो आपको फिर से रीट्रोमाटाइज कर सकते हैं। टू गेट द पर्सनल एडवाइस, लिखने से आपको एक कस्टमाइज एडवाइस मिल सकती है, और वो भी उस इंसान से जो आपके साथ हमेशा से रहा है और आपको सबसे अच्छे से जानता है। आपको जब आप अपने विचारों को लिखते हो, उनको एनालाइज करते हो, तो आप अपनी एडवाइस खुद क्राफ्ट कर सकते हो, और आपसे अच्छे से आपकी सिचुएशन को, आपके एक्सपीरियंस को कौन जानता है? कोई भी नहीं। रेदर देन किसी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर की बिना सोची समझी लो लेवल एडवाइस फॉलो करने के, आप अपनी खुद की एडवाइस फॉलो करो, और वो लिखने से ही होगी। टू डील विद टुडेज ओवर स्टिमुलेटेड वर्ल्ड, आज की दुनिया बहुत केओटिक हो गई है, चेंजेस इतने फास्ट हो रहे हैं कि प्रोसेस करना मुश्किल है। लोग सोशल मीडिया पे एक साथ हजारों आइडियाज, इमेजेस, वीडियोस को कंज्यूम कर रहे हैं। हर मोमेंट आपको कोई कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई आइडिया हो। हर दिन नए इन्वेंशंस, नए मेथड, नए लॉज पास हो रहे हैं। हजारों एजेंडाज, प्रोपेगेंडाज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, लाइज, एंटी ट्रूथ, सेंसेशनल हेडलाइंस, सब आपकी स्क्रीन पर है, और आपका ब्रेन उन सबको प्रोसेस कर रहा है। नॉइस इतनी ज्यादा है कि रिफ्लेक्शन के लिए कोई स्पेस नहीं है। सही और गलत को पहचानना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आप उन चीजों पे भी अपना ओपिनियन बना लेते हो जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, और जिसकी वजह से आप अननेसेसरी थॉट्स को प्रोसेस करते हो, अपने मेंटल रिसोर्सेज को वेस्ट करते हो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन हो रहा है, आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो। तो इसका एक एंटीडोट ये है कि आप जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप उसको लिखा करो, रेगुलरली लिखा करो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो फिर आप उसको खुद एग्जामिन भी कर पाओगे, और उसमें से जो बेकार चीजें हैं उनको आप हटा सकते हो, जो आपके काम की नहीं है, और जो काम की है आप अपने दिमाग के रिसोर्सेज स्पेंड करो। तो इट हेल्प यू क्लैरिफाई दिस chaotic वर्ल्ड टू मेक पीपल डू थिंग्स दैट यू वांट देम टू डू। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने या वो करें जो आप चाहते हो, तो आपको उनको कन्विंस करना होगा, और उनको कन्विंस करने के लिए आपको एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, क्योंकि बोलते तो सभी हैं,
पर ढंग से बहुत ही कम लोग बोलते हैं। और ढंग से बोलने के लिए आपको पहले सोचकर फिर बोलना होगा। और ढंग से सोचने का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, आप दूसरों से क्या करवाना चाहते हो और कैसे करवाना चाहते हो। और प्लस आपको उनकी तरफ से कोई भी पॉसिबल क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन या सजेशन के लिए भी प्रिपेयर होना होगा। और आप ये सारी चीजें दिमाग में नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा। टॉक टू एआई। आज के टाइम में हर कोई एआई को अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट कर रहा है। और जो भी एआई के बारे में जानता है उसे पता है जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और अच्छी प्रॉम्प्ट कब होगी? जब आपको अच्छे से बोलना या लिखना आएगा, और उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखना या राइटिंग कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये मैंडेटरी चीज है। अगर आप एक कॉन्शियस लाइफ जीना चाहते हो, तो अगर आप लिखने की आदत नहीं बनाओगे तो आप उन गड्ढों में बार बार गिरते रहोगे जिन गड्ढों से बचा जा सकता था। मिलते हैं अगले वीडियो में।